मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं 7th क्लास हनी कॉम का फर्स्ट लेसन। व्हाट इज द लेसन नेम? 3 क्वेश्चंस एंड इट इज रिटन बाय लियो टोल्स्टॉय। लेसन का नाम 3 क्वेश्चंस है और इसके राइटर का नेम क्या है? लियो टोल्स्टॉय। सो लेसन स्टार्ट्स फ्रॉम, कहाँ से शुरू होता है? Once there was a king who thought that to be a successful ruler, एक किंग है जो एक सक्सेसफुल शासक बनना चाहता है, एक सफल शासक बनना चाहता है। सो उसके दिमाग में एक थॉट आता है, he must know the answer of 3 questions। यानी कि अगर उसको 3 क्वेश्चंस का सही आंसर मिल जाए तो वो एक सक्सेसफुल रूलर, वो एक सफल शासक बन सकता है। सो व्हाट दीज 3 क्वेश्चंस आर, ये तीनों क्वेश्चन कौन कौन से हैं? सो आओ देखते हैं। लेट अस सी व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। किसी चीज को शुरू करने का समय, सही समय क्या है? विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किन लोगों को सुनना चाहिए? एंड व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कोई ऐसा काम जो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वो ऐसा कौन सा काम है? सो 3 क्वेश्चंस में फिर से रिपीट करता हूँ। What is the right time to begin something? Which people should he listen to? And what is the most important thing for him to do? So ये एक जो किंग है, ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहता है। तो वो क्या करता है? अपने राज्य से, अपनी किंगडम से कुछ मैसेंजर्स को भेजता है कि जाओ इन 3 क्वेश्चंस का आंसर पता करके आओ। The king sent messenger in all directions to find people who could answer these questions। कोई ऐसा व्यक्ति जो इन 3 क्वेश्चंस के आंसर जानता हो। And promised a large sum of money, वह उसे बहुत बड़ा रिवार्ड अवार्ड देगा, बहुत पैसा देगा। To anyone who would answer these 3 क्वेश्चन, जो इन 3 क्वेश्चंस के आंसर देगा। तो वो मैसेंजर भेजता है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। Many wise men came, काफी बुद्धिमान लोग आए, but their answer were all different। उनके आंसर अलग अलग थे। For first question, some suggested that, पहले क्वेश्चन के लिए कुछ लोगों ने सुझाव दिया, the king should make a timetable, राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, and follow it strictly, और इसे बहुत सख्ती से पालन इसका करना चाहिए। And other felt that it was not possible to decide the right time for doing something in advance। यह संभव नहीं है कि ये राइट टाइम डिसाइड किया जाए कुछ भी करने के लिए एडवांस में। फॉर द सेकंड क्वेश्चन में क्या आंसर आता है? द किंग शुड फॉलो हिज काउंसलर, कि किंग को अपने सलाहकारों को फॉलो करना चाहिए। कुछ सजेशन ये देते हैं। इट वाज द प्रीस्ट, ये कौन हो सकता है कि उस समय के जो पंडित होंगे उनको करना चाहिए, या डॉक्टर्स को करना चाहिए। कुछ ने ये सजेशन दिया कि सोल्जर्स भी हो सकते हैं, उसके सैनिक भी हो सकते हैं, राजा को उनको फॉलो करना चाहिए। तो राजा को इन्हीं की बात सुननी चाहिए। तो ये सेकंड क्वेश्चन का सजेशन था। और थर्ड क्वेश्चन में क्या सजेशन आता है? सम सजेस्टेड दैट साइंस शुड बी ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी, कि राजा को हाईएस्ट प्रायोरिटी यानी कि ज्यादा प्रायोरिटी, ज्यादा प्राथमिकता किसको देनी चाहिए? साइंस को देनी चाहिए। और अदर सेड रिलीजन, किसी ने धर्म के बारे में बात की। एंड द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवार्ड, राजा संतुष्ट नहीं था तो उसने कोई भी रिवार्ड नहीं दिया। सो इसके बाद राजा के मन में बात आती है, इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट। इसके बावजूद राजा ने सुन ली सबकी बात। उसके बाद वो एक हर्मिट को, एक साधु को मिलने जाता है जो नजदीक एक झोपड़ी बनाकर, who was widely known for his wisdom, जो अपनी बुद्धि के लिए बहुत प्रसिद्ध था। The hermit will see only ordinary people, so the king dressed up like a normal man। यानी कि ये जो साधु है किसी खास आदमी को नहीं मिलता, इसलिए राजा ने एक सिंपल सा वेश बनाया, एक साधारण आदमी का वेश बनाया और उसको मिलने गया। लीविंग बिहाइंड हिज हॉर्स एंड बॉडीगार्ड्स एंड वेंट टू द हर्मिट हट, और अपने घोड़े को, अपने बॉडीगार्ड्स को पीछे छोड़ दिया और साधु की झोपड़ी में चला गया। द हर्मिट वॉज एन ओल्ड मैन, यह हर्मिट कौन था? एक बूढ़ा आदमी था। एंड वॉज बिजी
digging the ground in front of his house, जो बिजी था अपने घर के सामने कुछ जमीन खोदने में. The king told the hermit that, राजा ने साधु से कहा, he has come in search of answer for his 3 question, वह आया है अपने 3 क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए. And repeated them, राजा ने वो तीनों क्वेश्चंस पूछे. The hermit did not respond, साधु ने कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं किया. And continued digging, और लगातार खोदता रहा. The king said that you are tired, राजा ने कहा कि तुम थक गए हो. Let me take the spade and work in your place, राजा ने कहा ये कुदाली, ये स्पेड मुझे दे दो. स्पेड किसको बोलते हैं? कुदाली, जो खोदने का, जमीन खोदने का एक औजार होता है, टूल होता है, उसको कुदाली बोलते हैं. उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पेड. एंड वर्क इन योर प्लेस, मुझे अपनी जगह काम करने दो. ही गेव द स्पेड टू द किंग एंड सैट ऑन द ग्राउंड, अब साधु ने वो स्पेड राजा को दे दिया और खुद जमीन पर बैठ गया. ही रिपीटेड द 3 क्वेश्चंस, उसने तीनों क्वेश्चंस रिपीट किए. द hermit gave no answer, साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया. एंड said now you rest and let me work, साधु ने कहा अब तुम आराम कर लो और मुझे खोदने दो. The king did not give him the spade and continued to dig, राजा ने उसे स्पेड साधु को नहीं दिया और खोदना जारी रखा. After some time the hermit said, here comes someone running, देखो कोई इधर भागता हुआ आ रहा है. The king turned round, राजा दूसरी तरफ मुड़ा. And saw a bearded man, एक दाढ़ी वाले आदमी को उसने देखा. Bleeding, running towards them, उसके पेट से खून बह रहा था. The king and hermit washed, अब राजा और साधु ने उसे धोया, उसके घाव को धोया. And covered it with the handkerchief, और उस पर रुमाल बांध दिया. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped, राजा तब तक उस पर रीड्रेस, पट्टी करता रहा जब तक खून नहीं रुका. The next day the bearded man met the king and said, अगले दिन वह दाढ़ी वाला आदमी राजा से मिला. Forgive me, मुझे माफ कर दो. The king said, for what he forgave him, कहते किस लिए वो उसको माफ करे, मैं तो उसे जानता भी नहीं, तो तुम किस प्रकार से मुझसे माफी मांग रहे हो. तो bearded man एक्सप्लेन करता है. The bearded man said he was enemy of him, वह उसका दुश्मन है. Who swore revenge on him, उसने बदला लेने की कसम ले रखी है. Because he put his brother to death, क्योंकि राजा ने उसके भाई को मार दिया था. And seized his property, और उसकी संपत्ति भी ले ली. The king was very happy to have made peace with his enemy, राजा बड़ा खुश हुआ क्योंकि उसके दुश्मन से संधि हो गई थी शांति से. He not only forgive him, राजा ने उसे माफ ही नहीं किया, but said he would send his servant, और ये भी कहा कि वह अपने नौकरों को उसके साथ भेजेगा. and his own doctor to look after him, और अपना वैद्य या डॉक्टर उसके साथ भेजेगा ताकि उसकी देखभाल कर सके. and he promised to give back the man his property, और उसने राजा ने उस व्यक्ति को प्रॉमिस किया कि वह उसकी संपत्ति, उसकी प्रॉपर्टी भी वापस दे देगा. सो ऐसा बिहेव किया था राजा ने अपने एनिमी के साथ. बहुत ज्यादा खुश होता है उसका एनिमी, और साथ में राजा को भी बड़ी खुशी होती है कि उसने एक बहुत अच्छा काम किया है, एक वुंडेड, एक घायल आदमी की सहायता की है. सो मूव फर्दर. देन द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, अब राजा को फिर से क्वेश्चन याद आता है तो वो साधु के पास जाता है. एंड begged him to answer his question, और दोबारा साधु को कहा कि प्लीज मुझे मेरे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए. द hermit said, you have already answer of your question, तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया है. If you had not pitied my weakness yesterday, अगर तुम्हें कल मुझ पर दया नहीं आती, मेरी कमजोरी पर दया नहीं आती. And had not dug these beds for me, और तुम मेरे लिए क्यारियां नहीं बनाते. You would have gone away, तुम चले जाते. Then that man would have attacked you, और ये व्यक्ति तुम पर हमला कर देता. And you would wished you had stayed with me, तुम्हारी इच्छा थी कि तुम मेरे पास ठहरो. So the most important time was when you were digging the beds, और सबसे important टाइम क्या था? जब तुम ये क्यारियां खोद रहे थे. And I was the most important मैन या पर्सन,
मैं ही वही इम्पोर्टेंट व्यक्ति था, एंड टू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। मेरे लिए अच्छा करना तुम्हारा सबसे बढ़िया, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण काम था। आफ्टरवर्ड्स, बाद में, व्हेन द मैन रैन टू अस, वे व्यक्ति हमारी तरफ दौड़ कर आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, और सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या था, जब तुम उसकी केयरिंग कर रहे थे। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड, अगर तुम उसकी पट्टी नहीं करते, उसके घाव की, हिज वुंड्स, ही वुड हैव डाइड, शायद वह मर जाता। विद हैविंग मेड पीस विद यू, वो तुम्हारे साथ संधि करके गया शांति से, तो ऐसा नहीं होता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, एंड वट यू डिड फॉर हिम, वही महत्वपूर्ण व्यक्ति था, और जो तुमने उसके साथ किया वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, यही तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम था। तो तुम्हारे जो 3 क्वेश्चंस थे उनका आंसर तुम्हें मिल गया। उसके बाद साधु उसे आगे एडवाइस करता है, रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट, एक ही समय होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड दैट टाइम इज नाउ, वो कौन सा समय होता है, वो अब का समय है। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, यही समय जो अब का समय है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह वही समय है जिस समय हम कोई एक्शन कर सकते हैं और हमारे अंदर पावर, हमारे अंदर शक्ति है उस एक्ट को करने की। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज द पर्सन यू, और सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन कौन हो, तुम हो। विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, एक स्पेशल मोमेंट में, फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। कहते हैं मैं और तुम साथ हैं, यही तुम मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हूँ, और कौन जानता है व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, भविष्य में क्या होगा, एंड वेदर वी विल मीट, शायद ही हम मिल पाए, एनीवन एल्स, किसी और से। तो ये कौन था, सबसे नेसेसरी पर्सन, सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस जो एडवाइस करता है इज टू डू दैट पर्सन गुड, किसी भी व्यक्ति की भलाई करना, बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड, हमें भगवान ने इस संसार में इसलिए भेजा है, फॉर दैट पर्पज अलोन, सिर्फ एक ही काम के लिए, हम दूसरों को सर्व करें, उनकी सेवा करें, एंड उनकी गुडनेस करें, उनके लिए अच्छा करें, उनका भला करें। सो हर्मिट ने राजा को एडवाइस किया और 3 क्वेश्चंस का आंसर दिया, एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से। सो आई होप सो स्टूडेंट यू कैन अंडरस्टैंड द लेसन, आप यू हैव अंडरस्टूड द लेसन, शायद आप लेसन आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।